हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलीट इंग्लिश क्लब। और आज मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेटेड फॉर्मेट से क्लास 10th के लिए एनालिटिकल पैराग्राफ लाई हूँ, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जाएगा। एंड दिस इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द क्लास 10th। सो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट होता क्या है? व्हाट इज एन एनालिटिकल रिपोर्ट? एनालिटिकल रिपोर्ट एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है जो कि किसी चार्ट, ग्राफ, डेटा, आउटलाइन, क्लूज और टेबल के आधार पर फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है अपने व्यूज में। व्हेन राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा याद रखिए कि ये फैक्ट्स के बेसिस पर ही होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आप दें वो फैक्ट्स के आधार पर ही दें, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। अब हम इम्पोर्टेंट फीचर्स जानते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के। एनालिटिकल पैराग्राफ, जैसा कि आपको पहले ही स्लाइड में पता लगा कि ये चार्ट, टेबल और डेटा के आधार पर लिखी जाती है, एक्सप्रेस की जाती है, बट इसमें ब्रीफ और कंप्रिहेंसिव लैंग्वेज होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ एंड स्टेट फैक्ट्स होने चाहिए जो कि पाई चार्ट, ग्राफ इन सब में दिए गए हों। सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंपल और एक्यूरेट लैंग्वेज। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि एग्जामिनर और पढ़ने वाला आपके शब्दों को, आपके विचारों को जान सके और उनको अनुमान लगा सके। इवन फिगर्स और क्वांटिटीज जो भी आप दें उनको दिए हुए चार्ट और ग्राफ के आधार पर ही प्रोवाइड करें। साथ ही साथ जब आप राइटिंग स्किल का यूज़ करें तो सेम टेंस को ही पूरी रिपोर्ट में रखें। एनालिटिकल रिपोर्ट में जब भी आप कोई व्यूज़ या फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो सेम टेंस में होनी चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे वो फ्यूचर का हो और चाहे वो पास्ट टेंस का। कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। ये टोटली पैसिव फॉर्म में होनी चाहिए, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म में आप जब लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में आप लिखते हैं तो वो आपके पर्सनल व्यूज़ पर आधारित हो जाता है। इसलिए इनडायरेक्टली फॉर्म में लिखिए, इट मीन्स पैसिव फॉर्म में लिखिए। एनालिटिकल रिपोर्ट को हम 3 भागों में बांटते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, कंक्लूजन। अब हम इनको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन एक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, जिसमें आप जो ग्राफ दिया हुआ है उसके बारे में बताते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्स्ट हो उस चार्ट में उसको डिस्कस करते हैं। और जब आप इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख रहे हो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रीफ नॉलेज देनी है और साथ ही साथ आपको क्लियर एविडेंस भी देने हैं जो कि चार्ट में दिए गए हैं, या फिर किसी क्वेश्चन को अराइज करना है तो भी आप उसमें ब्रीफ फॉर्म में ही देंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि इंट्रोडक्शन 2-3 लाइंस में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। इसको 3 भागों में ही बांटा गया है, 3 से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट जो कि मेन डिटेल ग्राफ होता है, ये चार्ट में जो डिटेल दी जाती है उसको डिस्कस किया जाता है, जिसमें सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं। ये सिग्निफिकेंट डिटेल के लिए चूज़ किया जाता है, जिसमें कि 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स इसके होते हैं। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है कि कितने पैराग्राफ आप उसमें ऐड करना चाहेंगे। तो बॉडी को हम सब पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। तो चलते हैं इसके सब पैराग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन।
आपको कैसे इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करनी है इसका विशेष ध्यान रखिए। आपको यह देखना है कि जो लार्ज डिफरेंसेस दिए गए हैं दैट मस्ट बी वेरी प्रोमिनेंट। आपको जो भी पहलू रखना है सामने वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इन डेटा में होना चाहिए। जो भी एस्पेक्ट्स दिए गए हैं वो सिमिलर होने चाहिए जो कि मेंशन है। यू शुड फर्दर मेंशन अबाउट द एस्पेक्ट दैट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड और कांस्टेंट थ्रू आउट। वो भी पैराग्राफ्स में डिटेल भी दीजिए जो कि अनचेंज डिटेल हो, एस्पेक्ट्स हो या कांस्टेंट हो। सेकेंड पैराग्राफ जो इसका लेते हैं सब पैराग्राफ, वो होता है कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन। अब आपको चार्ट के दो डिफरेंस पार्टीज में जो दिए गए हो, चाहे वो मेन वीमेन हो, चाहे वो यूथ और ओल्ड एज हो, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी भी चीज़ का अगर कंपैरिजन दिया है तो आपको वो भी ड्रॉ करना है और साथ ही साथ उसको इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करना है। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है उसको भी हाईलाइट करना है। साथ ही साथ उसको हर ईयर कंसाइजली मैनर्स में उसको डिस्क्राइब करना है। इफ़ एनी कंपैरिजन और कंट्रास्ट कैन बी डन और 2 or more years यू शुड राइट इट अबाउट 2। आपको अगर 2 years में कंपैरिजन दिया है वो डिटेल भी आपको जो कि इम्पॉर्टेंट है इस राइटिंग में वो भी एक्सप्रेस करनी है। अब हम मेंशनिंग क्वांटिटीज़, अब यहाँ पर विशेष ध्यान देते हैं क्वांटिटीज़ को मेंशन करने का कि कैसी एक्यूरेसी है, कितने नंबर्स हैं, कितने फिगर्स हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देयर आर नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटीज़। आप क्वांटिटीज़ को कई प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियोज एक्सेट्रा। जब आपको कनेक्टिंग सेंटेंसेस देखना हो जो कि फोर्थ पार्ट है, वो आपको कनेक्ट करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को कैसे हमें कनेक्ट करना है, उसके लिए आप कनेक्टर्स और लिंकिंग फ्रेज का यूज़ भी कर सकते हैं बट लॉजिकली। एंड द सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ शुड बी सीक्वेंशियल एंड कनेक्टेड रेशनली। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि पैराग्राफ या पाई चार्ट में दी है, उसके बेसिस पे, उस टेबल के बेसिस पे सीक्वेंस में होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, इनकोहेरेंट नहीं होना चाहिए। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूड करते हुए आपको हर पैराग्राफ की समराइज पॉइंट्स को इसमें इन्फॉर्म करना है। साथ ही साथ आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कंक्लूडिंग होनी चाहिए और क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ होनी चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि वन मस्ट नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियन, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन। यू शुड सिंपली स्टिक टू द फैक्ट्स। आपको सिर्फ फैक्ट्स पर ही ध्यान देना है। You need not dispose the information to write a good analytical paragraph। आपको इंफॉर्मेशन जो होती है वो गुड एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। और द की इज़ टू चूज वाइजली द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इट वेल, स्टेट करेक्ट फैक्ट्स एंड समराइज इट प्रॉपरली। तो बेसिकली आपको जिस बात का ध्यान देना है वो ये है कि आपको इंफॉर्मेशन बड़ी वाइजली एक्सपेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फैक्ट्स के आधार पर ही रखना है उसको। नाउ वी विल सी सैम्पल। आप सैम्पल जब देखते हैं तो इस प्रकार, दिस इज अकॉर्डिंग टू टेबल एंड रोल ऑफ द यूथ इज इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन सोसाइटी। आपको इस बात का ध्यान देना है और इसी के आधार पर जैसा इस सैम्पल में दिया है इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस देनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।